गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज ब्लॉग की जो शुरुआत है वो वर्कआउट के साथ हो रही है। आज मेरा लेग डे था तो मैंने किया लेग का वर्कआउट। और अब मैं ध्यान दे रहा हूँ अपनी फिजिक पे, अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे। टाइम टू टाइम चेकअप, टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना, सही टाइम पे मेडिसिन लेना और अच्छी डाइट लेना ताकि मेरा हेल्थ अच्छा रहे। क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण मैंने अभी फिर से टेस्ट वगैरह हुआ है, तो मुझे आज जाना है डॉक्टर के पास। नहीं गिरोगे, जाओ जाओ, नहीं गिरोगे, जाओ। हाँ जाओ, खड़े होके नहीं गिरो। आराम से जाओ, आराम से। आराम से जाओ, आराम से। आ जाओ। हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग तो किट्टो का मैंने सुबह सुबह फुल बॉडी चेकअप करा लिया है। अब रिपोर्ट का वेट करेंगे कि रिपोर्ट में क्या आता है। भगवान करे कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना। अपने जिम से वर्कआउट करके आ गया हूँ और सुबह का जो नाश्ता है वो चीला बना हुआ है। चीला और चाय का नाश्ता करेंगे क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपने। क्योंकि 1 महीना हो गया, जिस दिन पापा एक्सपायर हुए थे उस दिन मैंने भी अपने आप को डॉक्टर को दिखाया था। तो 1 महीने की दवाई मेरी दी थी। आज 16 तारीख हो गई है। आज का मेरा अपॉइंटमेंट है। फटाफट नाश्ता करके निकल रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरे 2 तरीके के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, एक पेट से रिलेटेड, एक बैक कमर का। तो कमर वाले डॉक्टर को दिखा लिया था और पेट वाले जो डॉक्टर हैं, जब पापा जिस दिन एक्सपायर हुए थे 15 अप्रैल को, उस दिन मैं अपनी भी मेडिसिन लेने गया था, पापा की भी। तो 1 महीना की दवाई थी, वो 1 महीने की दवाई पूरी हो गई है। तो अब जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। हालांकि अब मैं बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सही हूँ। रिपोर्ट मेरी पहले नॉर्मल ही थी। मेरे को जो दिक्कतें थी वो मैंने जो डॉक्टर को बताई, उस हिसाब से मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने पहले 2-3 दवाइयाँ चलाई, फिर 2 चलाई, फिर 1 कर दी। अभी वो 1 जो दवाई मैं खाता था वो भी अब ख़त्म होने वाली है। ख़त्म हो ही गई है, मतलब महीने भर की थी। तो आज डॉक्टर से वही डॉक्टर हैं जो पापा का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्हीं डॉक्टर से मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज डॉक्टर से मिल लूँगा और देखता हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं कि दवाइयाँ मेरी चलेंगी कि मेरी दवाइयाँ बंद होंगी। हालांकि मुझे उम्मीद यही है कि मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएं, क्योंकि मुझे अब पहले से बेटर फील हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप पूरा कोर्स किसी चीज़ का कंप्लीट करते हो तो डॉक्टर की राय लेनी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जो कहे उस हिसाब से चलना चाहिए। पापा के केस में कल पापा को पूरे 1 महीने हुए गुजरे हुए, और आज 1 महीना 1 दिन हो गया और मैं गांव भी जाने वाला हूं। तो मैं ये बता रहा हूं पापा के केस में क्या था। पापा जब यहाँ पे आए तो उस टाइम देखने में बॉडी ऊपर से ठीक लग रही थी, लेकिन जब उनका टेस्ट वगैरह हुआ तो रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं थे। रिपोर्ट्स में बहुत सारी दिक्कतें थी, लीवर, किडनी, फेफड़े, मतलब मल्टीपल इन्फेक्शन था उनको। उनके पेट में पानी भर जाता था। पेट में पानी भरना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बेकार चीज़ है। भगवान करे किसी को ऐसा दिन न दिखाए। इसलिए अपनी सेहत का सब लोग ध्यान दें और टाइम टू टाइम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहे। अगर आपको लगता है कि भाई आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो उस डॉक्टर से दिखाने पे अगर आपको ठीक नहीं हो रहे हो तो आप डॉक्टर चेंज कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ पेट का, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। कमर वाले डॉक्टर भी ठीक है। मेरा कमर अभी जिस तरीके की सिचुएशन थी उसकी वजह से मेरा कमर फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन अब कमर में दर्द बिल्कुल वो है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अपना जिम भी कर रहा हूँ, प्रॉपर वॉकिंग कर रहा हूँ, आज योगा भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने हेल्थ को फुल ध्यान दे रहा हूँ, डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ। ये पिछले कुछ दिनों में डाइट बिल्कुल वो हो गई थी और हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी थी, उसमें आदमी को होश कहाँ रहता है, जिसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया।
रिपोर्ट्स सही नहीं आई कई चीज़ों की, जो कि पहले रिपोर्ट सही थी। तो रीज़न ये भी रहा, एक तो मैं थोड़ा सा पापा के जाने का गम रहा, उस दौरान मेंटल स्थिति मेरी ठीक नहीं थी, तो और खानगी पीनगी सही से नहीं हुआ, तो जिसके चक्कर में मेरी रिपोर्ट्स इधर उधर हो गई। तो पूरा ध्यान दे रहा हूँ अपने हेल्थ का, क्योंकि देखो दोस्त, एक चीज़ तो ज़िंदगी में मैंने सीखा और जाना, ये जो शरीर है ना, शरीर ही सब कुछ है। शरीर अगर आपका सही है, आप स्वस्थ हो, तो सब अच्छे से आपका साथ देंगे, अच्छे से आपके साथ रहेंगे। ये देखिए, ये दुनिया की रीति है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हो जाओगे, बिस्तर पकड़ लोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने, साल भर, फिर वही आपके दोस्त, आपके अपने ही बोलेंगे यार ये तो बीमार ही रहता है, छोड़ के। एक बात है, वो परेशान हो जाता है आदमी। इसलिए अपनी सेहत को ध्यान दो, 1 रुपए कम ही कमाओ, लेकिन सेहत का ध्यान दो भाई। अब मैं ज़्यादा, मेरा काम, मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को बैलेंस करूँ, स्वास्थ्य को भी और अपने काम को भी। तो लगा हुआ हूँ मैं, और ट्रीटमेंट में प्रॉपर कराऊंगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि लापरवाही का नतीजा मैंने देखा है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है अपने सेहत को लेकर के। तो अभी चल रहा हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चलता है, अपॉइंटमेंट है मेरा, तो अभी चलता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल आया था, डॉक्टर को मैंने दिखा लिया है, और आज एक अच्छी बात ये रही, डॉक्टर साहब ने मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। बोल रहे थे कि जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, सारी दवाइयाँ आपकी बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि अब आप सही हो। तो ये चीज़ एक अच्छी रही कि डॉक्टर ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी। बाप रे, बहुत मतलब धूप में गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी एकदम गर्म हो गई है। तो आज मेरा जो था सारा, ये किट्टो को वैक्सीन वगैरह लगना है, डॉक्टर ने। चलते हैं पहले घर पे, क्योंकि तो किट्टो का ही फ़ोन अभी आ ही जाएगा। तो जो चीज़ मैंने सोचा था कि डॉक्टर शायद मेरी दवाइयाँ बंद कर दें, तो फाइनली आज वही हुआ, डॉक्टर साहब ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी। तो ये चीज़ मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना, आप दवाइयाँ खाते रहो, ठीक है, आप टेस्ट पे टेस्ट कराते रहो, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता रहे, चेंज करता रहे, ये वो होता रहे, लेकिन फाइनली डॉक्टर ने दवाइयाँ वो कर दी, बंद कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दवाई मेरी बंद हो गई है। अभी किट्टो को वैक्सीन लगवानी, तो किट्टो को भी डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, वैक्सीन लगवा देंगे। टेस्ट तो सॉफ्ट है ये। पूरी मतलब इस टाइम तो हर घर में एसी लगे हैं, तो सारा हीट कहाँ जाएगा? अभी तो बाहर इतनी गर्मी है, इस टाइम हर घर, हर दूसरे घर में एक आदमी बीमार चल रहा है, लगी हुई हॉस्पिटल में, पता है। दर्द हुआ? इधर देखो मतलब सुबह तो यहाँ निकाल लिए थे। अरे बाप रे, मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर अरे ये लगता है। जरूरी है, लग जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा ना, जब 3 डोज लग जाएगा तुम्हें। अच्छा, जैसे मान लो किसी को लगा हो बचपन में, पता ना हो, फिर तो भी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत चढ़ क्यों रहा है ये? वैक्सीन है ना ये।
हमारी गुन्ना की मम्मी ने आज अब इसके लिए बना लिया, रोज गरम गरम करके दे देंगे खाने को। गुन्ना का मन था हलवा खाने का, तो कहते इधर हैं आइए। बच्चों का जो मन करे उनको खिलाना पिलाना चाहिए। देखो ना आपके लिए क्या बनाई हूँ। इसका कैसे कैसे यम्मी यम्मी। बिना खाए उस दिन कैसे बनाई थी मम्मा? अच्छा बनाई थी उस दिन, जो रात को हलवा बनाई थी रात में 12 बजे रात को जो 12 बजे आपका रात मन को था। मम्मा ने जो बनाया था उस दिन, मैंने वीडियो नहीं शेयर किया। हाँ नहीं, उस दिन रात को जो वहाँ बोले मम्मा बनाओ, मैं देखता हूँ कैसे बनाती हो इतना जल्दी, कैसे बोले थे? अरे उस नहीं, दिन रात को जो बनाई थी, जो रात में जब लेटे थे तो बोले मम्मा हलवा खाने का मन है। बनाई नहीं थी रात में। याददाश्त कमजोर है इसका। परसों ही तो, परसों ही का बात है। नहीं हाँ परसों, तभी तो कल टिफिन में हम खा रहे थे। घर पे हाँ वो घर ही था। घर पे है। आप तो बोल रहे थे घर पे नहीं। चलो एक खाने खिला दीजिए। कल 15 तारीख थी, आज 16 तारीख है। मुझे भी डॉक्टर को दिखाना था, तो मैंने गया, और जब गया डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट वगैरह देखी, और जो भी सारी चीज़ें थी मेरी चीज़ें नॉर्मल है। अब तो मेरा सारा मेडिसिन बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा बैक का जो मेरा इशू था उसकी मेडिसिन चलेगी, उसकी दवाइयाँ भी चलेंगी। तो ये एक अच्छी खबर है। और किट्टो को वैक्सीन लगवाना था, डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि आपको इन्फेक्शन था तो किट्टो को वैक्सीन लगवाना जरूरी था। बाबू का भी टेस्ट हुआ था, किट्टो और बाबू का जो भी रिपोर्ट था नेगेटिव था, तो इन लोगों को वैक्सीन, बाबू को वैक्सीन पहले ही लग चुका था, किट्टो को नहीं लगा था। किट्टो का जो वैक्सीन लग गया है, एक डोज आज लगा है, एक डोज 1 महीना बाद लगेगा, फिर 6 महीने बाद लगा। हाँ गुन्नू, हमने कार्ड डाला गेम का। कार्ड वाला गेम अच्छा देते हैं, अभी मैं दे रहा हूँ, मैंने रखा हुआ है। तो कल मेरे को मैं देता हूँ, मेरा भी बस 2 मिनट दे रहा हूँ, बस देना। तो कल सारा दिन मेरा ऐसे ही गया बिल्कुल। कल 1 महीना पापा को गुजरे हुए थे, तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, बार बार सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो चीज़ें हैं, और बस भगवान सबको खुश रखे, आप लोग भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान दें, कोई भी दिक्कत हो उसको नज़रअंदाज ना करें, टाइम ट्रीटमेंट कराएं, अच्छी दवाई लें, अच्छी जगह दिखाएं, बाकी सेहत का ध्यान दें, ताकि देरी ना हो किसी चीज़ को लेकर के। तो मैं यही अपने शब्दों को बाय कहता हूँ। बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।